तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम यहाँ नेटवर्क के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको नेटवर्क के अंदर बहुत कुछ समझा दिया था, राउटर के बारे में, वायरलेस के बारे में समझा दिया था। तो प्राइवेट विलिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी आपको समझाया था। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्राइवेट विलेन की लिमिटेशंस क्या होती है, ये विलेन क्यों क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैंने आपको समझाया था। फिर उसके अंदर बहुत कुछ आपको सर्विसेज वगैरह मैंने आपको समझाई थी, वर्चुअल स्विच समझाई थी मैंने आपको। और जितने भी हमारे कम्युनिकेशन हम जब करते हैं कंप्यूटर के अंदर, स्विचेस के अंदर, तो इसको कॉन्फ़िगर करना पहले इम्पोर्टेंट होता है, फिर बाद में इसको रैक में हम फिट करते हैं। ये चीज़ आप भूलना मत, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमारे जितने भी आप हो सके तो अपने नेटवर्क स्विचेस को फाइबर में ही रखें। फाइबर का अच्छा होता है टेक्नोलॉजी, फाइबर की स्पीड अच्छी होती है। तो जितना आपको फास्ट इंटरनेट या कम्युनिकेशन चाहिए, या फिर आप अपने सर्वर का नेटवर्क बनाते तो फाइबर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो हम देर ना करते हुए हम अपने सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेडियो की सिग्नल्स और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मैंने वायरलेस रिवॉल्यूशन पिछली वीडियो में समझा दिया था कि वायरलेस रिवॉल्यूशन कौन कौन सा होता है। यहाँ पर उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। और ऊपर से मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉसफेट जैसी सिस्टम के अंदर बहुत कुछ काम आता है हमारे। तो पिछली वीडियोस में आपको मैंने को समझो बहुत कुछ समझा दिया था। इवोल्यूशन मैंने को समझाया था कि कैसे अलग अलग तरह के वायरलेस की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये वायर और वायरलेस नेटवर्क। ओके, ऐसे तो आपके पास नॉलेज होगा ही, लेकिन वायर और वायरलेस नेटवर्क क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसको हम जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे वायर टेक्नोलॉजी है। ओके, वायर टेक्नोलॉजी, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है, ये सब कुछ मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियोस को ध्यान से समझ लीजिए, उसके अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी और भी बहुत कुछ मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वायर और वायरलेस नेटवर्क के बीच में क्या थोड़ा बहुत आज के टाइम के अंदर अंतर है, मतलब कि डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो
जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो
आपने जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं वायर नेटवर्क की, ये वायर टेक्नोलॉजी की, इसको हम वायर सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एज वेल ऑल वायर टेक्नोलॉजी ये फिजिकल कम्युनिकेशन मेड अप केबल्स के थ्रू होता है। केबल मतलब वायर से होता है, उसको हम केबल बोलते हैं। तो जो भी हम इंटरनेट चलाते हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी चलाते हैं, वो शुरुआत केबल से ही हुई थी। जो भी हमारे पहले पुराने ज़माने की टेलीफोन्स होते थे वो केबल से ही होते थे। ओके, फिर हम बात करते हैं कि उनमें जो केबलिंग सिस्टम होती थी, कनेक्टिविटी होती या कनेक्शन हम करते थे, तो वो केबल से होता था। कॉपर वायर टेक्नोलॉजी पहले आना शुरू हुई, मतलब कि पहला कॉपर टेक्नोलॉजी आया तो कॉपर के बहुत सारे लंबे लंबे तार बनने लगे, उसके ऊपर कनेक्शन होने लगे। लोग उसके ऊपर लोग पावर का भी यूज़ करते थे, कॉपर लोग उसका यूज़ करते थे टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर। ओके, तो कॉपर टेक्नोलॉजी आई, कॉपर के अंदर पहला आया कोक्सल केबल जिसको बोलते हैं। ओके, फिर बाद में पिस्टल पेयर केबल आया। पिस्टल पेयर केबल मैंने आपको समझा दिया था पिस्टल पेयर टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो पिस्टल पेयर केबल का क्या होता है, कैसे होता है, क्रिपिंग कैसे करते, सब कुछ जो है मैं नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको समझा दिए, जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो ये जो है ये पिस्टल पेयर कॉपर टेक्नोलॉजी, तो ये जो है केबल्स है। फिर बाद में एक और नया केबल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल बोलते हैं। फाइबर ये भी एक वायर ही है, एक तरह का केबल ही है। तो सभी जो है इसे कहते हैं वायर नेटवर्क। ओके, तो वायर नेटवर्क जो होता है वो हमें क्या करता है कि फिजिकल कनेक्टिविटी हमारी होती है, वो भी वायर से। ओके, तो वायर नेटवर्क जो होता है वो इम्प्लस उसको चाहिए होता है, वायर की लिंक चाहिए होती है। कोई भी डिवाइस हम यूज़ करो उसके अंदर केबल कनेक्ट होगा तभी वो चलेगा, इसलिए हम इसको वायर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये इंटरनेट या तो फिर दूसरे नेटवर्क के कनेक्शन आपका केबल रखता ही है। ओके, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, हमारा सर्वर हो गया, हमारे वीओआईपी फ़ोन वगैरह हो गई, हमारी कैमरास हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो वायर पर हम लगा नहीं पड़ता है, क्योंकि वही वायर से पावर, डेटा, सिग्नल और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। ओके, तो ये वायर नेटवर्क हो गया। वायर नेटवर्क के अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर, तो जो हमारी सेंटर स्विच टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 8 तरह के हमारे जो है कनेक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर कितने 8 तरह के केबल्स आपके कनेक्शन है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा जा रहा है वो भी केबल से जा रहा है, तो केबल से ट्रांसफर हो रहा है। और फिजिकल कनेक्ट है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है फिजिकल कनेक्टिविटी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, वो भी स्विचमैन सिस्टम के अंदर, तो इसे कहते हैं वायर कनेक्टिविटी। ओके, बिना वायर का कोई आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर हम राउटर की बात करें, राउटर कनेक्शन जो इंटरनेट में यूज़ होते हैं, तो आज के टाइम के अंदर जितने भी राउटर यूज़ होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, ये तीनों जगह पर राउटर जो है वायर से ही यूज़ होते हैं, जिनमें एक ही केबल ज़्यादातर यूज़ होता है जिसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर टेक्नोलॉजी। तो फाइबर टेक्नोलॉजी में आपको समझाया था। ओके, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो फाइबर की टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा जो है राउटर जो होता है एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो वायर सिस्टम में हमारा होता है। इवन हमारे फायरवॉल वगैरह हो गए, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हो गए, सर्वर्स हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए, इसके अंदर भी हम जो है वायर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, और वो भी फाइबर टेक्नोलॉजी। यहाँ तक कि हमारा ये डीएसएल राउटर होता है जो हमें इंटरनेट हमारे घर के अंदर देता है, उसके अंदर भी हमें एक वायर होता है हमारा, जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि जो हमारे इंटरनेट देते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल वगैरह हो गया,
उनका एक और कंपनी का आता है और हमारे इस वैन पोर्ट के अंदर या इंटरनेट पोर्ट लिखा होता है वहाँ पर हमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये हो गया वायर टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करता है, वायर के थ्रू हमारे डेटा ट्रांसफर होता है। तो वायर टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट 95% सभी को ये यूज़ होता है हमारा इंटरनेट, क्योंकि वायर के अंदर सिग्नल का लॉस होने का खतरा नहीं होता है। होता है क्योंकि कुछ जगह पर सिग्नल जो है वो कमजोर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या लगा जाता है, रिपीटर या फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके पावर पर फिर से करके वहाँ पर वो जो डिवाइस जो होता है वो फिर से वैसे का वैसा डेटा ट्रांसफर करता है। ओके, ये चीज़ आपको मैंने समझा दिया। तो हर इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी राउटर लेते हो तो वो राउटर जो है उसके मेन नेटवर्क की कनेक्टिविटी के अंदर, उसके केबल की कनेक्टिविटी में उनके नेटवर्क के अंदर ये जो है कनेक्शन रखा हुआ होता है। उनके जो रखा हुआ होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, सेंडिंग करने, रिसीव करने के लिए, ये सब कुछ आपके सामने दिखा होता है पर। ओके, तो राउटर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर स्विचिंग करना, इंटरनेट करना, ट्रांसफरिंग करना, डेटा को एक जगह से रिसीव, सेंड वगैरह करना, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होती। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा ध्यान से देखोगे, एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा डेटा जाता है तो वो जाता है केबल से ही और ट्रांसफर भी होता है केबल से। लेकिन किसको कहाँ कैसे भेजना होता है, वो स्विच होता है, राउटर होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, तो उसके अंदर भी वायर टेक्नोलॉजी होती है इस वजह से। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क के अंदर। जब पहली बार टेक्नोलॉजी आई थी, पावर टेक्नोलॉजी थी, पावर के बाद फिर लोगों ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाना शुरू किया, जिनमें जो पहला जो था टेलीफोन मतलब कि आप जानते हो टेलीफोन कम्युनिकेशन, और वहीं से शुरू हुआ कि आवाज़ को वायरलेसली मतलब बिना वायर के, बिना तार के हम एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे भेजें। तो वहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि लोग जो थे केबल से परेशान हो चुके थे। केबल बार बार बीच में से टूट जाता था, केबल कभी कभी खराब हो जाता था, केबल की सिस्टम को खराब हो जाता, उसको ढूंढना पड़ता था, उसकी खामी को ढूंढना पड़ता था। कभी कभी केबल लॉन्ग टाइम नहीं चल पाते थे, 10 या 12 साल के अंदर खराब हो जाता, पुराना हो जाता केबल, तो उसको चेंज करना पड़ता था। तो इंजीनियर ने वही से शुरुआत किया था वायरलेस सिस्टम, मतलब कि बिना वायर का चलने वाला सिस्टम। आज के टाइम के अंदर बहुत कुछ वायरलेस से चलता है, हम इसको बहुत चीज़ें हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो वायरलेस मीन्स विथआउट वायर। वायरलेस किसे कहते हैं, मतलब कि बिना वायर की चलने वाली टेक्नोलॉजी। तो जिसके अंदर आज जो है मीडिया डेट इज मेड, ओके, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, जिसको मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, या तो फिर उसको इंफ्रारेड वेव्स भी हम बोलते हैं। एंटीनास या फिर सेंसर जो होते हैं, जितने भी होते हैं वो सभी वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर होते हैं। ओके, जितने भी हमारे एंटीना होते हैं या सेंसर्स जो हमारे काम करते हैं, जो वायरलेसली डिपेंड होता है यहाँ पर। तो हमारा जैसे कि सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट जो होता है उसके अंदर जो भी डेटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, या जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, तो ये जो है वायरलेस ही हमारा कम्युनिकेशन होता है, पहला ही। दूसरा जो ध्यान से देखिए कि वायरलेस टावर हो गया, जिसके अंदर हमारे मोबाइल फोन्स या डिवाइसेस वगैरह वो भी वायरलेस इक्विपमेंट से हो गया, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ओके, फिर उसके साथ चलने वाला है 5G या फिर 3G या जितने भी IoT या मल्टी रेट टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है, उसके अंदर भी जो है हमारे रेडियो वेव्स या वायरलेस सेंसर ही काम करते हैं, एंटीनास काम करते हैं। तो इन सभी एंटीनास को चाहिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के अनुसार, उन्हीं के सिस्टम के अनुसार। ओके, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। बहुत सारी कैटेगरी से मैंने आपको समझा दिया था इसके बारे में कि GNS कहाँ पर यूज़ होता है, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कहाँ यूज़ होता है। ये सेल्युलर 4G LTE जो है ये पब्लिक की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करती है, उसके लिए ये वाईफाई ये जो है पर्सनल के लिए यूज़ होता है, ये भी पर्सनल नेटवर्क सिस्टम के लिए यूज़ होता है आज के टाइम के अंदर। जो भी हमारे इंटरनेट के अंदर चलाने वाला जो राउटर हमारे घर के अंदर होती है, जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, ये भी क्या है, एक तरह का वायरलेस सेंसर या फिर वायरलेस एंटीना से चलता है यहाँ पर। ओके,
ऐसे जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाई लेवल टाइप के इक्विपमेंट्स को सोर्स को हम जो है यूज़ करते हैं। इनमें से पहला जो है सेल्युलर फोन्स हो गया। ओके, सेल्युलर फोन्स आपको पता है, मैंने को कहा था स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं। फिर वायरलेस सेंसर होते हैं, ओके, जिसके अंदर ये सेंसर जो होता है हमें टावर्स के ऊपर लगाए होते हैं। कुछ हमारे जो हम की के अंदर होती है या फिर आप कार के अंदर होते हैं। टीवी रिमोट होते हैं, टीवी का रिमोट का सिस्टम होता है, ओके। सैटेलाइट डिश या रिसीवर होती है। सैटेलाइट डिश का जैसे सैटेलाइट जो होती है उनकी भी अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज होती है। लैपटॉप के अंदर भी हमारा एक विलेन कार्ड होता है, ओके, इसको वायरलेस कार्ड बोलते हैं लैपटॉप के अंदर। तभी आपका जो है वायरलेस से चलता है आपका लैपटॉप। और भी बहुत सारे वायरलेस के डिवाइसेस होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्या करता है कि डेटा या तो फिर आपको वॉइस को कम्युनिकेशन मतलब कि आपके डेटा सेंड या रिसीव करेगा, या तो फिर आपकी वॉइस को भेजने का काम करेगा या रिसीव करने का काम करेगा। यही हमारा वायरलेस का नेटवर्क का काम होता है। ये यूज़ होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को, ओके, और वायर से वायरलेस के अंदर कन्वर्ट करने भी ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, ओके। तो मुझे वायर टेक्नोलॉजी को वायरलेस में कनेक्ट करना है या कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा, जिसको डीएसएल राउटर हम बोलते हैं, ओके। तो ये डीएसएल राउटर के अंदर हमारे बहुत सारे वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसका हम यूज़ करते हैं। वाईफाई, इसके अंदर वाईफाई सिग्नल होते हैं, आपको ब्लूटूथ भी पता होगा। लेकिन ये जेड वेव लो फिर उसके अंदर एलो आ रही है जिसको लोरा बोलते हैं, जीपी। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और हाई लेवल टाइप के अंदर यूज़ होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये कोई सिंपल टाइप की नहीं होती, उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी काफ़ी बहुत हाई और हेवी होती है, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो हम यहाँ पर नेट स्टूडियो के अंदर कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं मैं आपको समझाऊंगा, कितने तरह के वायरलेस नेटवर्क होते हैं, ओके। तो कितने तरह के वायरलेस नेटवर्क होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं शुरू करूंगा कितने तरह के वायरलेस नेटवर्क होते हैं और कैसे कैसे काम होते हैं। तो चलिए हम यहीं से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा, ओके। एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही अलग तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी।
ओके। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।